Good morning, students. Today's chapter is The Best Christmas Present in the World, written by माइकल मॉर्पुर्गो, जिसका अर्थ है संसार में क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार, जिसके लेखक हैं माइकल मॉर्पुर्गो। So let's start. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. लेखक ने कहा, मैंने ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान पर रोल-अप मेज देखा। The man said it was early 19th century and oak. आदमी ने कहा, ये 19वीं सदी से पहले का है और देवदार का बना है। I had wanted one, but they were far too expensive. मैं उसे लेना चाहता था, परंतु वह बहुत ही महंगा था। This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scratch marks all down one side. यह अच्छी दशा में नहीं था। रोलअप मेज कई भागों में बटा हुआ था। उसका एक पैर फूहड़ तरीके से जोड़ा गया था और एक तरफ का निचला भाग जला हुआ था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। वह बहुत ही कम पैसे में बेचा जा रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। मैंने सोचा मैं उसे सुधार सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। यह जोखिम हो सकता है या एक चुनौती भी हो सकता है, पर मुझे यह लेना ही होगा। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्करूम एट द बैक ऑफ द गराज। मैंने आदमी को पैसे दिए, इसे गराज के पीछे वाले कार्यकक्ष में ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। मैंने क्रिसमस की शाम से पहले इस पर काम शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। मैंने रोलअप मेज को पूरी तरह से खोला और उसमें से दराज को बाहर निकाला। द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। मैंने हर तरफ अच्छी लकड़ी की परत लगाई और मुझे यह ऐसा दिख रहा था जैसे वह पानी से खराब हुआ है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। आग और पानी दोनों ने मेज को क्षति पहुंचाया है। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। आखिरी दराज जल्दी फंस जाता था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने सभी प्रकार से उसे आराम से निकालने की कोशिश की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। अंत में मुझे कठोरता से उसे खींचना पड़ा। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लेव ओपन टू रिवील अ स्वैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉवर। मैंने अपने मुक्के की एक सतह से उस पर तेजी से मारा और दराज सरकते हुए खुला और हल्की सी जगह के नीचे एक गुप्त दराज दिखा। देयर वॉज समथिंग इन देयर। उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैंने उसे देखा और एक काले टीन के डब्बे को निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लीन नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन सैकी हैंड राइटिंग। उसके ऊपरी सतह पर एक कागज का टुकड़ा सेलो टेप से चिपकाया गया था और कांपते हुए हाथों से लिखा गया था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 टू बी ब्यूरिड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। जिम का आखिरी पत्र जो कि प्राप्त हुआ 25 जनवरी 1915 को। जिस समय यह प्राप्त होगा मुझे दफना दिया गया होगा। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. मैं जानता हूँ इस बक्से को खोलना मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन मेरे अंदर झिझकने से ज़्यादा इसको देखने की जिज्ञासा है। It usually does. यह होगा ही। Inside the box there was an envelope. डिब्बे में एक लिफाफा मिला। The address read Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. मैंने पते को पढ़ा। मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. मैंने पत्र लिया और उसे खोला। It was written in pencil and dated at the top, December 26, 1914. वह पेंसिल से लिखा गया था और उसके ऊपरी सतह पर तारीख भी लिखी हुई थी, 26 दिसंबर 1914। Dearest Connie, प्रिय कॉनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful had just happened that I must tell you about at once. मैं बहुत ही खुशी के समय इस पत्र को लिख रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ अद्भुत हुआ जो मैं तुम्हें एक बार बताना चाहता हूँ। We were all standing to in our trenches yesterday morning, Christmas morning. कल सुबह, क्रिसमस की सुबह, हम सभी अपने बंकरों में खड़े थे। It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. यह आकर्षक है और हर तरफ शांति है। ऐसी सुंदर सुबह है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसी ही ठंडी सुबह क्रिसमस की होनी चाहिए। I should like to be able to tell you that we began it. मुझे बताते हुए यह अच्छा लग रहा है कि हमने शुरू किया।
बट द ट्रूथ आई एम ashamed टू से इज दैट फ्रिज बिगेन इट। लेकिन सत्य यह है कि मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है कि यह पहले फ्रिज ने शुरू किया। फर्स्ट समवन saw a white flag waving from the trenches opposite। पहले किसी ने देखा कि सामने वाले बंकर से कोई सफेद झंडा लहरा रहा है। Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas Tommy, Happy Christmas। तब वे हमें बाहर बुलाने लगे और उन्होंने क्रिसमस की बधाई दी। When we had got over the surprise, some of us shouted back, Same to you Frizz, same to you। जब हम बाहर आए तो हम हैरान हो गए। पीछे से कोई चिल्ला रहा था, तुम्हें भी क्रिसमस की बधाई फ्रिज। I thought that would be that। मैंने सोचा यह होना चाहिए। We all did। हमने किया है। But then suddenly one of them was up there in his grey greatcoat and waving a white flag। लेकिन तभी अचानक से उनमें से कोई एक भूरे रंग का फौजी का कोट पहने हुए सफेद झंडा लहराता है। Don't shoot lads, someone shouted। कोई चिल्लाया, लड़कों गोली मत चलाना। And no one did। और किसी ने कुछ नहीं किया। Then there was another fridge up on the parapet and another। और तब वहाँ एक और फ्रिज ऊपर आए और फिर एक और। Keep your heads down। अपना सर नीचे रखो। I told the men it's a trick। मैंने कहा था यह षड्यंत्र है। But it was not। लेकिन यह षड्यंत्र नहीं था। One of the Germans was waving a bottle above his head। एक जर्मन अपने सर पर बोतल रखे हुए इशारा कर रहा था। It is Christmas Day, Tommy। We have snaps, we have sauces, we meet you। Yes। यह क्रिसमस का दिन है टॉमी। हमारे पास शराब है और हमारे पास कबाब भी। क्या हम मिल सकते हैं? हाँ। By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them। उस समय वहाँ दर्जनों जर्मन टहल रहे थे पर किसी के पास भी बंदूक नहीं थी। Little Private Morris was first up। Come on boys, what are we waiting for? प्राइवेट मॉरिस पहले थे जिन्होंने कहा, आओ लड़कों, हमें किस चीज़ का इंतज़ार है। And then there was no stopping them। और तब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। I was the officer। मैं अंग्रेजी सेना का अफसर था। I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should। और तब मुझे वहाँ उन्हें रोकना चाहिए था। मैंने सोचा, लेकिन सत्य यह है, यदि मैंने ऐसा कहा तो यह नहीं होगा। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, खाकी coats meeting in the middle। मैंने देखा कि उनकी और हमारी सीमा रेखा के आसपास वे टहल रहे थे। दोनों सीमाओं के सैनिक मध्य में मिल रहे थे। And I was one of them। मैं भी उनमें से एक था। I was part of this। मैं भी इसका भाग था। In the middle of the war we were making peace। हम युद्ध के मध्य शांति की कड़ी जोड़ रहे थे। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the fridge officer who approached me, hand outstretched। तुम कल्पना नहीं कर सकती प्रिय कॉनी, मेरी भावनाएं क्या थी जब मैंने अफसर फ्रिट्ज की आंखों में देखा जिन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया, हाथ फैलाया। हैंस वुल्फ, he said, gripping my hand warmly and holding it। हैंस वुल्फ ने कहा, मेरे हाथ को उत्साह से पकड़े रहो। I am from Dusseldorf। मैं डसलडॉर्फ से हूँ। I play the cello in the orchestra। मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की बधाई।